यंग, खूबसूरत या जवान दिखना या ना दिखना सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमारा डेली रूटीन क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम क्या खाते हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है और हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। क्योंकि अगर आप अपनी एज से ज़्यादा नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेली लाइफ में आपकी कोई ना कोई हैबिट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन का एजिंग प्रोसेस जल्दी बढ़ रहा है। सो आज के व्लॉग में आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं और जिनको फॉलो करना एक मिडिल क्लास होम मेकर के लिए बहुत ईजी होगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन सबसे पहले हमारी स्किन से हमारी बढ़ती हुई एज रिफ्लेक्ट होती है और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एज से कम ही नज़र आना है, बस आप अपनी उम्र से ज़्यादा ना लगें। क्योंकि अक्सर घरेलू खवातीन के पास ना तो ब्यूटी पार्लर जाने का टाइम होता है और ना ही उनके लिए ये सब करना इतना अफोर्डेबल होता है। सो आज के व्लॉग में मैंने उन सब चीज़ों को कवर किया है जो आपकी स्किन केयर, आपकी हैंड, फीट, लिप्स एंड नेल केयर से रिलेटेड हैं, और वो भी इन वेरी लो बजट, ताकि हर क्लास की होम मेकर के लिए इनको फॉलो करना आसान हो और प्रैक्टिकली वो इसे डेली बेसिस पर कर सकें और यंग और खूबसूरत नजर आए। होपफुली आज की सब टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1। एक ऐसा मिरेक्युलस फूड जिसे एंटी एजिंग कहा जाता है, जो आपको अपनी उम्र से 5 से 10 साल कम दिखाता है, जो है गार्लिक या लहसुन। इसे आपने निहार मुंह एक दाना भिगो देना है और पानी समेत ना इसे आपने खाना है। आगे मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बताती हूँ। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन पिंपल से बची रहती है, मुख्तलिफ किस्म के स्किन इन्फेक्शन आपको नहीं होते। और डेली का सिर्फ एक लहसुन खाना आपको रिंकल्स से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि गार्लिक ब्लड वेसल्स को खोल देता है और वेजोडाइलेटर का काम करता है। जब आपकी ब्लड वेसल्स खुलती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है ना तो आपके फेस पे रिंकल्स या फाइन लाइंस बहुत देर से आती हैं, और इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपके स्किन पर ग्लो रहता है। अच्छा, आपने निहार मुंह एक दाना छील के भिगो देना है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। सुबह उठकर आपने पानी भी पी लेना और इसे खा लेना है। आहिस्ता आहिस्ता चबा के इसे खाएं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी स्किन पर, और इसका डेली यूज़ आपको अपनी उम्र से कम दिखने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। Now moving to my second low cost and anti-aging tip which is related to your hand care. Basically ये एक बहुत ज़बरदस्त और ज़ीरो कॉस्ट फेस पैक है जिसे आप अपने फेस पर हफ्ते में एक दफ़ा अप्लाई करें तो आपको किसी भी किस्म के फेशियल की लिटरली कोई ज़रूरत नहीं रहती, कोई आपको पार्लर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए और सारे वो ही रिक्वायर्ड हैं जो घर पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मीठा सोडा आपको चाहिए, खाने का सोडा हाफ टी स्पून। इसके बाद आपने हाफ टी स्पून ही हल्दी ऐड करनी है। हाफ लेमन आपने स्क्वीज कर लेना है। मेरे पास ये फ्रीज फॉर्म में लेमन है जिसका क्यूब मैं थोड़ा सा तोड़कर इसमें डाल रही हूँ। एक और चीज हम इसमें ऐड करेंगे जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, जो ब्लीचिंग का काम करती है, वो है टमाटर। टमाटर का थोड़ा सा रस आप इसमें डालेंगे तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा फेस पैक या हैंड पैक आपके लिए बन गया है। इसे आप अपने हाथों पर लगाएं, फेस पर लगाएं। पार्लर में फेशियल्स के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन ये वाला फेस पैक अगर आप घर पर बनाएंगे और इसे हफ्ते में 1 या 2 दिन लगाएंगे ना तो लिटरली आपकी स्किन ग्लो करेगी और एंटी एजिंग रहेगी। ये फेस पैक जो रेडी हुआ है इसे आप डायरेक्ट भी स्किन पर सर्कुलर मोशंस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे ये है कि टमाटर का एक पीस काट के ना इसके ऊपर आप इसे लगाएं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, और स्मॉल सर्कुलर मोशंस में अपवर्ड डायरेक्शन में इसे फेस पर लगाएं। बस 3 से 5 मिनट का इसे मसाज करने के बाद ना 10 मिनट्स के लिए इसे लगा रहने दें और उसके बाद फेस वॉश कर लें। आपकी स्किन पर और हाथों पर ऐसा ग्लो आएगा ना कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी स्किन लिटरली पिंकिश होने लगेगी। मैंने इसे जस्ट 15 मिनट्स के लिए एक हाथ पर लगा कर रखा था। उसके बाद मैंने नॉर्मल जो लोशन यूज़ करती हूँ वो किया था, और डिफरेंस आप देख सकते हैं इस वाले हाथ में और जिस पर नहीं लगाया था उसमें। तो एक दफ़ा इस पैक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूविंग टू माई थर्ड टिप, यंग, खूबसूरत और जवान नज़र आने के लिए आपको सारे एसेंशियल्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विटामिन ए और प्रोटीन इनटेक आता है। सो प्रोटीन और विटामिन ए रिच फूड ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें, जैसे मछली, अंडा और गोश्त वगैरह। विंटर सेल्फ केयर टिप्स की बात हो रही है तो इसमें फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इसका सीज़न भी है तो इसका इनटेक बहुत अच्छा रखें। वीक में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर कंज्यूम करें।
मूविंग टू माई फोर्थ टिप, बहुत सारे लोग, बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ नहीं करती। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो सूरज की रेज आपकी एजिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगी और अपनी एज से आप जल्दी बूढ़े नजर आने लगेंगे, क्योंकि वाकई ज़्यादा सन एक्सपोजर ना आपकी स्किन को जल्दी बुढ़ापे की तरफ लेकर जाता है। रिंकल्स और फाइन लाइंस जल्दी आती हैं। अगर आपने सर्दियों में धूप में बैठना ही है ना, या अगर नहीं भी बैठना तो अगर कहीं आप बाहर ट्रैवल करते हैं, आपका डेली बाहर आना जाना है और इवन आप नहीं भी कहीं आते जाते, आपने घर पे जरूर सनस्क्रीन सुबह के टाइम पर अप्लाई करना है। और अगर आप डेली स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या वर्किंग वुमेन हैं, या बाहर किसी भी पर्पस के लिए आप जाती हैं, तो जरूर सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का यूज किया करें, क्योंकि ये आपको सूरज की यूवी रेज से प्रोटेक्शन देता है। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ गर्मियों में ही सन ब्लॉक का यूज करना है, आप सर्दियों में भी इसे इक्वली यूज करें जैसे आप गर्मियों में करते हैं, क्योंकि सूरज की रेज तो हर मौसम में ही आपकी स्किन को इफेक्ट करती हैं। ये सनस्क्रीन्स ना आपकी स्किन पर इस तरह एक लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, जो आपको सूरज की छांव से महफूज रखता है। अच्छा, मैं रिवाज का सन ब्लॉक भी यूज करती हूँ, ऑर्गेनिक ब्लूम का भी करती हूँ। दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, दोनों इक्वली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कोई एज सच व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ते। अब एक लाइट सी व्हाइट लेयर तो जाहिर है आती ही है आपकी स्किन के ऊपर, आप उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें तो दोनों ही बहुत इफेक्टिवली आपकी स्किन पर वर्क करेंगे और आपको यंग रहने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो गर्मी हो या सर्दी, आप सनस्क्रीन या सन ब्लॉक का यूज जरूर करें। मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप, अगर आपने अपनी स्किन को यंगर लुकिंग बनाना है ना, तो हमेशा रात को सोने से पहले स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करें। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं। हमेशा रात को फेस वॉश करके सोया करें और उसके बाद कोई भी आप नाइट क्रीम यूज़ किया करें, या जो भी आप नाइट सीरम वगैरह लगाते हैं, विटामिन सी का हो, ये रेटिनॉल का हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास ये इवन आउट एक क्रीम है, ये मैं नाइट में लगाती हूँ और ये कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही, मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। जस्ट हम खवातीन घर के कामों में इतना बिजी होती हैं, रात को फिर हम इतना थक जाते हैं ना कि हम अपनी स्किन की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। स्पेशली सर्दियों में हमें मुंह धोना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, तो थोड़ी सी एफर्ट किया करें। रात को सोने से पहले फेस जरूर वॉश करें। सारे दिन की डस्ट और डर्ट जो होती है ना, वो आपके फेस पर होती है और आप इसी तरह सो जाते हैं, जिससे आपकी स्किन और आपका फेस बहुत खराब होता है, क्योंकि रात को ना आपकी स्किन के डेड सेल्स और डैमेज सेल्स रिपेयर होते हैं। और अगर आप कोई क्रीम या कोई भी स्किन केयर की रूटीन फॉलो करते हैं ना, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप फ्रेश लुक के साथ उठते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट विंटर सेल्फ केयर जीरो कॉस्ट रूटीन रिलेटेड टू योर नेल्स इज, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बेडशीट्स टक इन करना। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारे नेल्स या तो क्रैक हो जाते हैं या सही से ग्रो ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए विंटर से रिलेटेड बहुत आसान सी टिप ये है कि आप रात को सोने से पहले कोई भी वैसलीन जो आप यूज करते हैं वो अपने नेल्स और क्यूटिकल्स पर अच्छे तरीके से मसाज कर लें 1 मिनट के लिए और लगा रहने दें। इस तरह डेली 1 मिनट की मसाजिंग से आपके नेल्स क्रैक नहीं होंगे, फर्म रहेंगे, टूटेंगे नहीं और मॉइस्चराइज्ड भी रहेंगे। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट विच इज रिलेटेड टू योर इंटरनल हेल्थ एंड इम्यूनिटी। देखें, आप जितना मर्जी अपने एस्थेटिक्स पर तवज्जो दे लें, आप अच्छी ज्वेलरी पहन लें, बाल अच्छे से बना लें, कपड़े अच्छे पहन लें, लेकिन जब तक आप इंटरनली फिट नहीं होंगे तब तक आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल चीज अच्छी नहीं लगेगी और आप यंग भी नहीं नजर आएंगे। एक डलनेस सी आपके फेस और आपकी पर्सनालिटी में होगी और इस तरह की डलनेस या थकावट का शिकार चेहरा ना खूबसूरत होकर भी इतना अट्रैक्टिव नहीं नजर आता। सो अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी, अपने एस्थेटिक्स के साथ साथ ना अपनी इम्यूनिटी और अपनी हेल्थ पर भी उतनी ही तवज्जो दें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी एक्सटर्नल चीज़ें आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं ना, पार्लर जाते हैं, अपना फेशियल करवाना, क्रीम्स लगाना, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, अपना हेयर स्टाइल अच्छा बनाना, ये चीज़ें सिर्फ 30% वर्क करती हैं। 70% आपको जवान और खूबसूरत वो चीज़ें बनाती हैं जिन्हें आप खाते हैं, जो आपका लाइफ स्टाइल होता है, आपका डेली रूटीन होता है। सो अपने लाइफ स्टाइल में ना इस तरह की हेल्दी चीज़ें भी ज़रूर इंक्लूड रखें और यही वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सालों जवान रखती हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करती हैं। तो इसके लिए एक बड़ी आसान सी चीज आपको बता रही हूँ। विंटर सीजन है, नट्स तो ऑलमोस्ट हर घर में आ ही रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो नट्स लेकर ना आपने शहद की बोतल, हनी बोतल के अंदर डाल के रख देने हैं और 2 से 3 चम्मच आपने इसके डेली सुबह निहार मुंह खा लेने हैं। आप चाहें तो बच्चों को भी खिला दें। यू कैन ऐड नट्स ऑफ योर चॉइस, या जो भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप इसमें नट्स डाल दें और डेली 2 चम्मच इसके जरूर कंज्यूम करें टू स्टे हेल्दी एंड ब्यूटीफुल एंड यंग।
मूविंग टू माय नेक्स्ट टिप, सर्दियों में क्रैक्ड और चैप्ड लिप्स का बहुत इशू होता है। ऑलमोस्ट हर एक के साथ ही ये इश्यूज चल रहे होते हैं थ्रू आउट विंटर सीजन, क्योंकि वाटर इनटेक बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन इस तरह के इश्यूज का सामना करती है, स्पेशली आपके लिप्स। तो इस चीज़ को घर पे ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही आसान सस्ती सी रेमेडी आपको बता रही हूँ। अगर आप भी इस तरह के फाइन क्लियर और पिंकिश लिप्स चाहते हैं स्पेशली इन विंटर्स, तो इसके लिए आपने हाफ टी स्पून वैसलीन लेना है, जो भी आप यूज करते हैं। इसके बाद आपने हाफ टी स्पून ही ग्राइंडेड शुगर लेनी है, पाउडर्ड फॉर्म में ले लें या क्रश्ड फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। अब ये स्क्रब बन गया है लिप्स का, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें और 1 मिनट के लिए लिप्स पर सर्कुलर मोशन में हल्का सा इसे मसाज दें। ये बहुत ज़बरदस्त सा स्क्रब रेडी हुआ है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए और आपके लिप्स बिल्कुल सॉफ्ट, स्मूथ और पिंकिश हो जाते हैं। और अगर आपके लिप्स क्रैक और चैप्ड होने के साथ साथ थोड़े ब्लैकिश या ब्राउनिश भी है ना, तो आप इसमें 1 पिंच हल्दी ऐड कर लें और 5 मिनट्स के लिए इस पैक को अपने लिप्स पर लगा रहने दें और फिर वॉश कर लें। एंड आफ्टर वॉशिंग ड्राई करने के बाद जो भी लिप बाम या वैसलीन आप यूज करते हैं उसे लगा दें और रात को सो जाएं। इस स्क्रब को 3-4 दिन लगाने के बाद ही आप देखेंगे कि आपके लिप्स पिंक, सॉफ्ट और स्मूथ हो गए। मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप, जब भी आपको सन एक्सपोजर होता है, आप ट्रैवल करते हैं या पैदल वॉक करते हैं, धूप होती है रास्ते में, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो, कोशिश करके गॉगल्स, चश्मे या फिर सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि जब भी आप धूप में जाते हैं ना, तो आपकी आंखें सिकुड़ती हैं और आपके फोरहेड पर, माथे पर और आंखों के दरमियान, आईब्रोज के दरमियान ना आपके रिंकल्स बनती हैं। और गॉगल्स या चश्मे वगैरह लगा लेने से ना आपकी आंखों पर स्ट्रेस नहीं आता और रिंकल्स भी नहीं आती। अदरवाइज जितनी देर आप धूप में रहते हैं ना, आपकी आंखें सिकुड़ती हैं और आपके फोरहेड पर और आंखों के दरमियान में ना एक क्रीज बन जाती है, जो हमेशा के लिए फिर वाजे परमानेंट रहती है। और ये प्री मैच्योर एजिंग का साइन लगता है और ऐसा लगता है कि वक्त से पहले ही आपके माथे के ऊपर ना लाइन आ गई हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप, और ये बोनस टिप है जो मैं आपको यंग और खूबसूरत नज़र आने के लिए दे रही हूँ। देखें, हम खूबसूरत और यंग नज़र आने के लिए इतनी स्ट्रगल्स करते हैं, महंगी और सस्ती हर किस्म की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, हर किस्म के प्रोडक्ट्स लेते हैं, पार्लर्स के चक्कर लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त, सस्ती और बोनस टिप दे रही हूँ। वो ये कि अगर आप 5 टाइम वज़ू करते हैं तो आपकी स्किन को किसी किस्म के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एज सच ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि 4-5 टाइम जब आप वज़ू करते हैं ना, तो आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है और टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं। और अब तो साइंटिफिकली भी ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि वज़ू करना आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है और आपको यंगर लुकिंग बनाता है। स्पेशली फजर की नमाज का तो आप सब ने ही सुना होगा कि वो अदा करने से आपके चेहरे पर एक नूर आता है। मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप, विंटर्स में जहाँ हमारे ओवरऑल स्किन के इश्यूज आते हैं ना, वहाँ हमारे पैरों और हील्स की स्किन भी ड्राई और डैमेज रहती है। तो इसे ओवरकम करने के लिए हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा फीट केयर रूटीन को ज़रूर फॉलो करें। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पाँव धोने से पहले, गीले करने से पहले ना, स्क्रबर की जो ड्राई वाली साइड होती है ना, उससे अपने पाँव को स्क्रब करें। हील्स को स्पेशली, जो ड्राई स्किन सेल्स होते हैं ना, वो उससे रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद जो भी आप रेजर यूज़ करते हैं, टिंकल रेजर या वटएवर, उससे आप अपने जो एक्स्ट्रा हेयर हैं उनको रिमूव कर लें। और उसके बाद जो भी लूफा या स्क्रबर वगैरह आप यूज़ करते हैं ना, अच्छे से साबुन लगाकर आप अपने पाँव को स्क्रब कर लें चारों तरफ से। और ड्राई करने के बाद जो भी क्रीम या लोशन आप यूज करते हैं ना, उसे अच्छे तरीके से अपने पाँव का मसाज कर लें। अगर आपकी हील्स क्रैक हैं तो कोई भी हील रिपेयर बाम यूज कर लें, या अगर आपने कोई घर पे चीज बनाई हुई है, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, उसमें मैंने घर पे लोशन बनाना सिखाया था और वो बहुत इफेक्टिव और बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट में बन जाता है सारा। उसमें मैंने लोशन और नाइट क्रीम घर पे बनाने का मेथड आपके साथ शेयर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कॉमेंट में डाल दूंगी। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर विजिट कर लीजिएगा। और वो नाइट क्रीम लिटरली बहुत इफेक्टिव है, आपको कोई भी बाहर से नाइट क्रीम लेने की जरूरत नहीं है। एक दफा उस व्लॉग को जरूर देखिएगा और नाइट क्रीम को बनाकर अप्लाई भी कीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर सिंपल अपने पाँव के ऊपर ना वैसलीन लगा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी रहती है, आपके फीट बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं। अब क्योंकि विंटर्स हैं तो मैं ये सारी फीट केयर करने के बाद ना सॉक्स पहन लेती हूँ और रात को सोते वक्त ही उतारती हूँ। बस ये सिंपल सी रेमेडीज करने के बाद ना आपको किसी भी किस्म के पेडिक्योर की ज़रूरत नहीं रहती, ना ही किसी महंगी प्रोडक्ट की ज़रूरत रह जाती है। सिर्फ आपने अटेंटिव रहना है और 5 मिनट अपने पाँव को हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा देने हैं।
मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि आपने अपनी इंटरनल हेल्थ और इंटरनल ब्यूटी का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना आप एक्सटर्नल ब्यूटी का ख्याल रखती हैं। विटामिन सी सीरम सिर्फ लगाने के लिए ही इफ़ेक्टिव नहीं होते, बल्कि विटामिन सी इनटेक आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा और नरिशिंग होता है। विटामिन सी सीरम स्किन के ऊपर लगाना आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइटर करता है, और विटामिन सी अगर आप इनटेक करते हैं, डेली बेसिस पर खाते हैं, तो ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स आजकल ऑरेंजेस विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और प्राइसेस भी इनके रीज़नेबल होते हैं। जो भी हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, वो यूजुअली सस्ते ही होते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और इस सीजनल फ्रूट का इंटेक अपनी डाइट में ज़्यादा कर लें, ताकि विटामिन सी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में पूरी हो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल। मूविंग टू माई नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, सर्दियों में हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है। अव्वल तो हमें प्यास ही नहीं लगती, और अगर लगे भी ना तो हम कामों में इतना बिजी होते हैं कि हम अपनी प्यास को डिले करते रहते हैं कि बस ये काम कर लूँ फिर पानी पीऊंगी। इसी चक्कर में हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है, जो हमारी स्किन को बुरी तरह मुतासिर करती है। हमारी स्किन पर एज से पहले ही फाइन लाइंस या रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, लीडिंग टू प्री मैच्योर एजिंग। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि टाइमली पानी पीते रहा करें, और दिन में तकरीबन 8 से 10 ग्लास पानी पी लें। इस तरह की कोई बॉटल या सिपर वगैरह अपने लिए डेडिकेटेड रखें, ताकि आपको पता हो कि आपने इतना पानी पिया है और इतना आपका रहता है। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, इस तरह के जो लेंटिल सूप्स वगैरह होते हैं ना, उनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इंक्लूड रखें। इस तरह की दालें प्रोटीन का रिच सोर्स होती हैं। ये मैंने आपको लास्ट ग्रूमिंग टिप्स वाले व्लॉग में भी बताया था। अच्छा, मैंने ये दाल बिल्कुल विदाउट तड़का बनाई हुई है, एक कतरा भी मैंने इसमें ऑयल का नहीं डाला, जस्ट मैंने दालों को बॉईल किया है, नमक और मिर्चें डाल के इसे कंज्यूम किया। अगर आपको इस तरह ये टेस्टलेस लगती है तो आप हल्का सा बघार या तड़का लगा सकते हैं। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस तरह के जो सीजनल नट्स हैं उनको भी अपनी डाइट का हिस्सा रखें। मूंगफली या पीनट्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, सीजनल है, सस्ती भी है, तो इसका इंटेक भी ज़रूर रखें। सो बिल्कुल आसान तरीके से ज़ीरो कॉस्ट होममेड नाइट क्रीम मैंने आपको बनाना सिखाई थी लास्ट ग्रूमिंग वाले व्लॉग में। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देती है, और आपको किसी भी किस्म की महंगी नाइट क्रीम की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक दफ़ा ज़रूर ये नाइट क्रीम बनाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। अच्छी लगी हो, कोई भी टिप अगर आपको पसंद आई हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz, and take care a lot.